आए हम, ये बच्चा ऊपर पता नहीं क्या कर रहा है, टूटी फूटी जगह पे आए। हम आपको दिखाते हैं कि ये कर क्या रहा है। माशाल्लाह से ये सीढ़ियाँ, ये पता नहीं किस वे में और किस इंजीनियर के तहत बनाई गई थी, और ये क्या बनाया था समझ से बाहर है। बेटा यार क्या कर रहे हो, इधर आओ जरा, ये दिखाइएगा। क्या नाम है बेटा आपका? मोहम्मद जैद। जैद, यहाँ पे क्या कर रहे हो आप? खेलने आए थे। यहाँ खेलने के लिए कोई जगह, कोई खिलौना या कोई झूला वूला कोई बचा है? कुछ भी नहीं बचा, बस ऐसे ही आते हैं, टहलते हैं, चले जाते हैं। तो टहलते हैं मतलब यहाँ पर आप आओगे भी, आपकी तबीयत ठीक है? जी ठीक है। तो अभी इतने कचरे में, ये जो आप लाइन से देख रहे हो, इस कचरे में आप खेलोगे कूदोगे, सांस फूलेगी। जब सांस लोगे तो जाहिर से गंदे जरासीम अंदर जाएंगे, तो आप और बीमार हो जाओगे। हो जाते हैं बीमार, मना करते हैं घर वाले, लेकिन क्या करें, कहाँ जाए हम। कहाँ जाए? तो ये तो आप गवर्नमेंट से बोले ना कि अंकल भाई हमारे मैदानात बनाओ, पार्क बनाओ, खेलने की जगह बनाओ। बैट बॉल खेलने की भी जगह नहीं है, खेलने नहीं देते, मना कर देते हैं खेलने के लिए भी। कौन मना करता है? लोग आ जाते हैं, मना कर देते हैं खेलने के लिए, कहते हैं यहाँ नहीं खेलो। फिर कचरा पड़ा हुआ है, बॉल चली जाती है, मिलती नहीं है फिर। नहीं तो ये कचरा तो खैर बहुत ज्यादा ही हो गया है। बहुत तो आपको क्या लगता है कि ये कचरा उठेगा कि नहीं उठेगा, या सारी उम्र ऐसी गुजर जाएगी? ऐसी गुजर जाएगी, नहीं उठ। आप कितने सालों से ये पार्क देख रहे हैं? मैं तकरीबन 8-9 साल हो गए मैं देख रहा हूँ। 8-9 सालों से पार्क ऐसी कचरे की हालत में देख रहे हैं, ऐसी टूटा फूटा देख जी। रहे हैं। चले ठीक है बेटा, बहुत शुक्रिया। बहरहाल घर जाए, ये गंदगी में ना खेलें, आप बीमार हो जाए। जी ठीक है, ओके। चले अब आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ मौत का सामान भी पड़ा हुआ है। मौत का सामान, वो मौत का सामान जो एक टचिंग से आदमी की जान जा सकती है, और जान ही क्या जा सकती है, डायरेक्ट ऊपर जा सकता है। आइए, ये गुजर है लोगों का, यहाँ के इलाके वालों का गुजर है, यहाँ से लोग गुजरते हैं। ये देखिए केबल पड़ा हुआ है, ओपन ओपन, जरा दिखाइए कैमरे में। ओपन केबल पड़ा हुआ है, बारिशों का मौसम है, और अभी भी हम यहाँ पर जो है ना बात कर रहे थे, तो यहाँ पर केबल ओपन पड़ा हुआ है। लोग आते जाते कचरा फेंकते हैं, गाड़ियों वाले कचरा फेंकते हैं, सब्जी वाले जो यहाँ पर लेन से ठेले लगाए हुए सारा कचरा यहाँ फेंकते हैं। अजीमपुरा, मलीर मलीर, ये 5 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, सब जगह से यहाँ पर आके लोग गाड़ियों में कचरा फेंकते हैं। ये आबादी चलने फिरने के लिए बनी है। यहाँ पर मकानों में लोगों के बदबुएं आती हैं, ताउन फैलता है, ऐसी ऐसी चीज़ें फेंकी हुई होती हैं यहाँ पर कि लोग परेशान हैं। यहाँ के रहायशी जो है वो इस कचरा गुंडी से बहुत परेशान है। तो यहाँ के एक रहायशी भी हमारे को मिले, वो अपनी परेशानी बताने के लिए हमारे पास आए, तो हमने उनसे कुछ सवाल किए। जरा आप उनसे भी पूछ लीजिए। भैया आप क्या इस कचरे के बारे में बताइए जरा, कि कब से फेंक रहे हैं और कब से ये हाल है ये केबिल शेबिल का? ये तो काफ़ी अरसे से और बहुत दफ़ा बोला है उन लोगों को कि भैया आप लोग यहाँ कचरा मना किया है, बल्कि जो लोग कचरा फेंकते हैं उनसे झगड़ा भी हुआ है, और वो झगड़े भी हुए फिर भी बाज नहीं आते, वो किसी और वक्त भी आके फिर फेंक के चले जाते हैं कचरा, और परेशान है हम लोग, जाहिर है। और चलने फिरने का रास्ता ये है वो भी सारा मेरा मतलब है ख़राब होके रह गया है। आने जाने का रास्ता गंद और इसकी बदबू, जब वो कचरा उठाने आती है, एक आध ट्रक वो कचरा उठा के ले आते हैं, कहते हैं हमें एक आध ट्रक से ज़्यादा कचरा उठाने की इजाज़त नहीं है, तो वो उठा के ले आते हैं। उसके बाद जो इतनी स्मेल आती है, बदबू आती है, ये बिग प्लॉट्स हैं सारी इसके अंदर लोगों के घरों में जाती है, इतनी स्मेल होती है, आधे पौने घंटे तक हम लोग बैठ नहीं सकते, इतनी बदबू आ रही होती है। और बताया भी है, वहाँ भी शिकायतें भी की है, लिख के रिपोर्ट भी की है वहाँ पर, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई नहीं आता यहाँ पर पूछने के लिए, ना कोई कचरा उठाने आता है। और कचरा वहाँ फेंकते फेंकते वो यहाँ तक हमारे घरों तक आ जाता है, कचरा वहाँ तक फेंकना शुरू कर देते हैं, और पता भी नहीं चलता, रात को किसी वक्त भी, दोपहर में किसी वक्त भी आके वो फेंक के चले जाते कचरा। अब जिसे हम देखते हैं उसे मना कर देते हैं तो वो आगे फेंक देता है, वरना वो लोग अपने फायदे के वो आगे आगे फेंकते चले जाते हैं, घरों तक कचरा फेंकते चले जाते हैं। तो हमारी आपसे अपील है कि देखें, हमारे को किसी से, हम ये जो प्रोग्राम बनाते हैं, हम किसी की दिल आज़ारी ना करते और ना किसी की बेइज्जती करने आते हैं। हम सिर्फ यूँ आते हैं कि हम उन चीज़ों की निशानदेही करें कि जो चीज़ें ख़राब हैं। अब देखें केबल पड़ा हुआ है यहाँ पर, अल्लाह ना करे बारिश हो जाती है, यहाँ करंट फैल जाता है, तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? ये कचरा यहाँ पर जो है मैं 15-20 दिन से देख रहा हूँ पड़ा हुआ है, इसका ज़िम्मेदार कौन है? तो मेरे भाई आप जिम्मेदारी निभाएं, इंशाल्लाह अल्लाह आपसे पूछेगा, अल्लाह आपको इसका अजर देगा, अल्लाह आपको इसका अजर देगा, तो आपको इंशाल्लाह नेकियां मिलेंगी। तो मेरी भाई आपकी आपसे पुरजोर अपील है, इस कचरे को यहाँ से उठाएं, इससे पहले कोई बड़ा वाकया हो, कोई एक्सीडेंट हो, इससे पहले आप यहाँ से इस कचरे को उठवा के आए। ये कचरा काफ़ी तवील पड़ा हुआ है, और तकरीबन इसमें जाहिर सी बात है स्मेल है, और मेन रोड है ये, और ये यूसी 11 में तकरीबन 6-7 इसी रोड पे है, मतलब यूसी 11 की इसी मेन रोड पे 6-7 जगह डंपिंग पॉइंट बना दिए गए हैं।
और यकीनन मेरा पाँव भी कचरे पर तकरीबन आ ही रहा है वीडियो बनाने के लिहाज से। तो बहरहाल मैं अपनी परवाह ना करते हुए आपके सामने दिखा रहा हूँ कि कितना तवील एरिया है कि जहाँ कचरा मौजूद है। और अभी बारिश का मौसम है, हल्की फुल्की फुहार भी हुई है, तो लिहाजा अब आपके सामने ही है। ये पार्क के पास मैं आपके पास ये बनाता हुआ वीडियो सिर्फ इस वजह से आया हूँ कि मैं आपको डेफिनेशन देना चाहता था कि ये पार्क कब और कैसे और कब तामीर हुआ और कैसे अमल में लाया गया। तो आए मैं आपको दिखाता हूँ। सही है, ये देख रहे हैं आप कचरा। ये पार्क MKM के दौर में तामीर कराया गया और इस पार्क का नाम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से मुंसलिक किया गया और इसको कायद पार्क के नाम से ये पार्क मशहूर है। अब यहाँ पे लोग या हीरोइनची या चरसी सारी ये ग्रिल्स वगैरह, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो ये ग्रिल्स वगैरह सारी चोरी करके ले गए हैं ना। सही। अब ये MKM की बदौलत, मैं ये नहीं कि MKM की तारीफ़ कर रहा हूँ, लेकिन जो बात जिसकी हक की है वो तो करेंगे। ये आप अगर मेरा दोस्त इसको कैमरामैन ज़रा तख्ती दिखाना इसकी, ये कायद पार्क से मुंसलिक पार्क, ये MKM के दौर में MKM ने बनाया था, MKM के मेयर ने। और इसकी जो पीछे फिर जो इसके जो लोग थे जिनकी जिम्मेदारियां थी इसको संभाल कर रखने की, यहाँ पे लड़कों की ड्यूटियां होती थी ना, मतलब जो टाउन में जो पार्क में ड्यूटी करते हैं वो लोग, तो उन तमाम की। अब ये देखें कि ना तो यहाँ पे ग्रिलें मौजूद है, ना यहाँ अंदर कोई नज़र आ रहा है आपको। ये सारा ऐसा लग रहा है जैसे खुला मैदान और बीच में ईंट है। जबकि अगर आप देखा जाए, ज़रा कैमरामैन ये दिखाना, ये अभी भी जो इन्होंने स्क्वायर बनाया हुआ है ये अभी भी काबिल इस्तेमाल है। इसके पत्थर अभी तक ख़राब नहीं हुए हैं। अगर इसको भी रिफर्निश किया जाए तो ये अच्छा हो सकता है। सही है। अब आए मैं आपको झूलों की तरफ ले चलता हूँ। झूले, इसमें जब ये पार्क बना था इसमें महंगे से महंगे झूले लगाए गए थे और आवाम इसमें खुशी आती थी। हमारे भी घर वाले आते थे, लोगों के भी आते थे। जैसे पूरे UC का पार्क था, बच्चे खेलते थे, फैमिलियाँ आती थी और अपनी खेल कूद के टाइम पास करके थोड़ा मेंटली तौर पर फ्रेश होकर चली जाती थी। लेकिन ये है कि अब पहले गुर्बत मारती जा रही है, फिर आपके पास एंजॉयमेंट के, एंटरटेनमेंट के कोई ज़रिए ज़रा ही नहीं है, ना पार्क हैं ना तफरीह मुकामात हैं, तो आवाम रुल रही है। बहरहाल अब ये देखें, ये एक पिलर का सिर्फ ढांचा है। अब ये हीरोइनची माल लेगा है कि चरसी लेगा है, जो भी लेगा बहरहाल हमें तो नहीं पता, लेकिन इसमें क्या बचा है अब ये देखें। दूसरा ये बचा है, इसमें भी क्या, मेरे ख्याल से तो कुछ भी नहीं बचा है। तो ये हाल है। और ये तो नज़ारा ऐसे पेश कर रहा है, या तो इसको मैं नाड़े वाले बाबा का नाम दूँ, सही है, या तो फिर मैं इसको किसी मज़ार का नाम दूँ कि डोरियाँ वगैरह बांधी हुई हैं जिस तरह से मन्नतों की लोगों ने। तो ये आप ही देखिए कि ये क्या है। बाकी पूरा चारों तरफ अगर कैमरामैन मेरा दिखाए कि ये पार्क तो नहीं लग रहा कहीं से भी, ये तो कचरा खाना लग रहा है। और मेरी रिक्वेस्ट ये भी है कि भाई, जब आपको मैंने अभी इतनी बड़ी कचरा कुंडी दिखाई है तो ये सब वाज़ेह बात है कि जहाँ तफरीह मकामात होते हैं वहाँ कचरा फेंकने का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना। क्योंकि आवाम तो पुरफ़िज़ा माहौल के लिए आती है कि अच्छी सांस मिले, सही है, पेड़ पौधों में अच्छी सांस लें। और कराची में तो वैसे पेड़ पौधों की कमी है, गर्मी इतनी है माशाल्लाह। 3 दिन से आप भी देख रहे हैं कि कराची का क्या हाल हुआ हुआ है। तो लिहाजा मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि सही सरकार और गवर्नमेंट और सिंध हुकूमत के खुदारा तवज्जो दें। ठीक है, आवाम आपको वोट नहीं देती तो ये आवाम का और आपका मसला नहीं बनाए, या इसको ज़ाती अना का मसला ना बनाए। अगर आवाम आपको वोट नहीं देती, आप अच्छे काम करें, आवाम आपको देगी। इसमें कोई हमारा या किसी और का दखल तो नहीं है ना, कि वो कोई आपको पसंद करे ना करे। बहरहाल ये बच्चे खेल रहे हैं, थोड़ा सा मैं इनसे ही बात कर लूँ। बेटा क्या नाम है आपका? अबू बकर। अबू बकर। यहाँ खेलने आए हो? यहाँ कहाँ खेलोगे? कोई खेलने की जगह है? हाँ यहाँ है, हम यहाँ कंचे खेलते हैं। कंचे खेलते हो? तो यहाँ झूले वूले नहीं है? नहीं, पहले थे, अब नहीं है। कितने सालों से आ रहे हो? मैं तो कई साल हो गए, मैं छोटा था तब से आ रहा हूँ। तब से ऐसे ही पड़ा हुआ है? नहीं, तब तो पहले तो सही था, अब थोड़ा हो गया। कितने साल हो गए? 5-10 साल हो गए होंगे? मैं तो अभी 12 साल का हूँ, तकरीबन समझ लो 12 साल हो गए। 12 साल हो गए? चलो ठीक है, खुश रहो, जीते रहो बेटा। ठीक है व्यूअर्स, तो अब आप लोग का फीडबैक चाहिए होगा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। राय हक की जानिब से एक बार फिर आपके सामने आए। हम यहाँ पर शाह फैसल कॉलोनी नंबर 3 UC 11 में खड़े हैं। UC 11 में खड़े हैं, तो कहीं डिफेंस में नहीं खड़े हैं। अब आपको बताते हैं कि दिखाते हैं कि UC 11 का क्या हाल है। ज़रा मेरा कैमरामैन दिखाइए।
ये आप समझ रहे होंगे कि ये कोई वीरान इलाका है या कोई ऐसा इलाका है जहाँ से चहल पहल नहीं सरकार, ऐसी कोई बात नहीं है। साईं सरकार कर दो अब तो बेड़ा पार। कचरे के जगह जगह पे ढेर लगे हैं और पानी है गटरों से बाहर। साईं सरकार कर दो अब तो बेड़ा पार। बारिश आता है तो पानी आता है और जब बारिश ज़्यादा तेज़ आता है तो ज़्यादा पानी आता है। साईं सरकार कर दो अब तो बेड़ा पार। दे दो रोडों की झाड़ू, कर दो पार्कों में कर दो पार्कों को फिर आबाद। साईं सरकार कर दो अब तो बेड़ा पार। हाथ जोड़ते हैं, मिनती करते हैं आपसे हम साईं सरकार, अब तो कर दो बेड़ा पार। देख लो हाल यहाँ का तुम और देख लो हाल वहाँ का तुम। साईं सरकार अब तो कर दो बेड़ा पार। ढक्कन भी टूटे हुए हैं और रोड कचरों से छुपे हुए हैं। आने जाने के रास्ते बंद हैं, कुछ तो कर दो बेड़ा पार। साईं सरकार अब तो कर दो बेड़ा पार।